ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, मतलब इन दोनों को मिला के हमारे पास मैटर इकट्ठा हो रहा है, तो आप दोनों को मिला करके पॉइंट्स लिख सकते हो। अब वो तुमसे पूछे व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो भी यही वाला मैटर लिख सकते हो। व्हाई इट इज असेंशियल, तो भी यही वाला मैटर लिख सकते हो। तो तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये 5-6 पॉइंट्स याद रखने हैं। Why sustainable development is essential? Why it is essential? It is essential because of the following reasons. तो डेवलपमेंट ऐसा करना है जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना करे एनवायरमेंट को, जो प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करे और फ्यूचर जनरेशन के भी बेटा प्रिजर्व रहे, उसके लिए बचा हुआ रहे। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो आपने लिखा इट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसा डेवलपमेंट करने से इकोनॉमी डेवलप होती है। Why sustainable development is important? Because sustainable development helps in economic development, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है, फ्यूचर को ध्यान में रख के चलता होता है। दूसरा, इट सेव्स एनवायरमेंट डैमेज, और एनवायरमेंट के डैमेज से हमको बचा लेता है, और एनवायरमेंट है तो हम हैं बेटा। इट कॉन्जर्व्स फॉर द फ्यूचर, कॉन्जर्व का मतलब सेव करना। इट डज नॉट एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज, और ये ओवर यूज भी नहीं करता रिसोर्सेज को। और ज्योग्राफी में वो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज पे हमारे 2-3 क्वेश्चंस हैं बेटा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों चाहिए? 4 रीजंस इन्होंने दे दिए। बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर हमने बोला बेटा बिकॉज इट डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। फिर बेटा हमने बोला इट कंजर्व्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और बेटा इट डज नॉट ओवर यूज द रिसोर्सेज। अब व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इट इज एसेंशियल। अब आज का सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है? तो घबराना नहीं है, वही पॉइंट्स हैं, उसी को थोड़ा दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर दिया। मैंने क्वेश्चन क्यों अलग से लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है कि बच्चे जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा था तो वो लिख दिया, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो परेशान हो गए, इसलिए ये थर्ड क्वेश्चन अलग से लिखा हुआ है। बात वही है। तो बेटा 3 क्वेश्चंस, और इसमें आप वही बात को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट सिग्निफाइज दैट, किस चीज पे इंपॉर्टेंस देता है? फर्स्ट, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री शुड बी मेंटेन्ड इन ऑल द ईयर्स, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए जो कि मेंटेन्ड रहे। दूसरे नंबर पे बेटा, द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ एट द सेम टाइम। तो आज के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज जो है वो यूज हो रही है। दिस इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। वही आप बार बार पढ़ रहे हो, तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इसका क्या मतलब होगा। अब है बेटा नया टॉपिक, नाउ वी हैव टू डू विद द न्यू टॉपिक। और जो न्यू टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा, व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। दोनों अलग अलग चीज, और दोनों अलग अलग चीजें हमसे पूछी। तो मैं तो पूरे चैप्टर को समराइज करके चल रही हूँ। मैंने कहा देखो मनी एंड क्रेडिट हम पढ़ रहे हैं, या हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में भी हम अलग अलग पार्ट्स में जा रहे हैं। हमें पता है इसमें ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये, अब हमारा चैप्टर खत्म। ऐसे ही जब आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हो तो भी आप बेटा अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हो उसको। आपने सबसे पहले पढ़ा डेवलपमेंट क्या होता है, और डेवलपमेंटल गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइप के होते हैं। वो बिल्कुल अलग टॉपिक था, उसके लिए हमने शुरू के 4-5 क्वेश्चंस कर लिए। फिर बेटा हमने बोला जनरल डेवलपमेंट में इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं। तो फिर हमने वो पूरे के पूरे बेटा अलग फील्ड्स पढ़े, उसमें हमारे 2-3 क्वेश्चंस हो गए। फिर इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है।
उसके लिए हमने 3 क्वेश्चंस तैयार कर लिए। अब एक नया टॉपिक शुरू हुआ, 4th टॉपिक, व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। तो बेटा हमने शुरू किया नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम को हमने कैसे लिखा, NI, द मनी वैल्यू of all final goods and services produced within a country plus net income from export and import with other countries। अब यहाँ डिफरेंस देखो, जीडीपी क्या था, जीडीपी था बेटा जो भी आपने कंट्री के अंदर एक साल में तीनों सेक्टर्स को मिला के जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं उसकी वैल्यू। नेशनल इनकम क्या हो गई, नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस आ गया, इन्होंने बोला द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें भी वही था, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। पर इसमें नेशनल इनकम में एक चीज और प्लस कर रहे हो उसके अलावा, प्लस नेट इनकम। किससे हुई है नेट इनकम, फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विद अदर कंट्रीज। तो इसमें हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी बेटा नेट इनकम मिला दिया है। तो दोनों चीजों को मिला करके नेशनल इनकम हो गया। आप इसको बेटा इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो, अगर आप वैसे ही याद करना चाहो तो आप वैसे ही कर सकते हो। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बेटा विद इन अ ईयर is supposed plus the net income from export and import with other countries is called this। अब मैम एक और इन्होंने टॉपिक दिया है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब हुआ, नेशनल इनकम तो पूरे देश की इनकम हो गई और हर इंसान की इनकम क्या है ये भी पता करो। मैम वो तो एक जैसी होगी ना, नहीं नहीं एक जैसी नहीं होती है बेटा। कई बार जो होता है वो ऐसी होती है जिसमें आप ये देखोगे बेटा कि वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होती। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि जो फाइनल जो बेटा नेशनल इनकम बड़ी है ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम भी बड़ी है। और इम्पोर्टेंट यही है कि नेशनल इनकम के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इनकम बहुत ज्यादा बेटा डिफरेंस तो नहीं है लोगों के। हो सकता है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि बेटा जिनके पास ज्यादा पैसे कम पैसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस बात को पता लगाने के लिए पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम बोलते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम। और ये निकलती कैसे है, ऑब्टेन्ड एज द रेशियो बिटवीन नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसको मैं बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ तो सबको समझ आ जाता है बच्चों को। मैंने कहा मैं इतना बड़ा चॉकलेट लेके आई और अगर मेरे घर में सिर्फ 2 बच्चे हैं तो बेटा पर चाइल्ड को वो जो शेयर मिलेगा चॉकलेट का वो ज्यादा मिलेगा। और अगर लेट सपोज मेरे घर में 10 बच्चे हैं और बेटा वो चॉकलेट का शेयर जो है वो उनको अगर डिवाइड होगा तो थोड़ा पड़ जाएगा। तो बेटा पर कैपिटा इनकम का मतलब यही हुआ, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो कितनी भी ज्यादा नेशनल इनकम हो कम हो जाती है, हर एक के हिस्से में कम आता है तो वो बेटा भूखा रह जाता है। और पॉपुलेशन कम है तो ज्यादा मिल जाता है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, नेशनल इनकम तो बढ़ाओ पर नेशनल इनकम से ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल हो तो काम चल जाता है। तो बेटा व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, इट इज द एवरेज इनकम ऑब्टेन्ड एज द रेशियो बिटवीन नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अब बेटा आप पूछोगे मैम व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम निकालने का फायदा क्या है। तो बेटा आज जो आप पढ़ रहे हो वो है पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम है एवरेज इनकम, और पर कैपिटा इनकम का फायदा क्या होता है। तो बेटा जो फायदे होते हैं वो देखो जरा। पर कैपिटा इनकम हेल्प्स टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। नेशनल इनकम से हम देश का डेवलपमेंट नहीं चेक कर सकते। हम हर
सिटीजन का पर कैपिटा इनकम कितना है वो पता करते हैं, और फिर पता करते हैं कौन सा देश ज्यादा डेवलप्ड है। तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है और नॉर्वे की कितनी है, उससे हम कंपेयर करेंगे कौन सा देश ज्यादा डेवलप्ड है। तो बेटा जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा, वो देश ज्यादा डेवलप्ड। देखो, per capita income helps to compare the development of countries. It tells if people in one country are better off than people in a different country. Third point, since countries have different populations, comparing per capita income tells an average person's standard of living. क्योंकि बेटा हमें पर कैपिटा इनकम से पता चलता है देश का स्टैंडर्ड कैसा है। दैट इज, बेटा ये वाला भेजा हुआ है क्या मैंने तुम्हें, ये वाला पेज विच आई एम रीडिंग? शायद है नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 भेजा हुआ है, देखो। आई एम शेयरिंग द लास्ट पीडीएफ विद यू। मैम क्वेश्चन 14 तक है 14 तक? अच्छा ठीक। मेरे को लगा ये वाला भी मालूम नहीं भेजा है कि नहीं, वैसे मैंने आगे के भी भेज दिए। तो बेटा ये हमसे कह रहे हैं कि क्योंकि सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग पर कैपिटा इनकम टेल्स एन एवरेज पर्सन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बेटा अगर ज्यादा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। PCY is also called average income. PCY is the symbol for, is the abbreviation for per capita income. तो पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम बेटा उसका मतलब होता है कि हम उसमें डेवलपमेंट देश का जो है उसको असेस करते हैं, बिकॉज अ कंट्रीज डेवलपमेंट इज नॉट जज्ड बाय द नेशनल इनकम। और बेटा कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और कंपैरिजन इसलिए कर सकते हैं बिकॉज हाई पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री टेल्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन्स, and if the people have high per capita income they will have good standard of living, and that means that they will have the developed lifestyle। बताओ। और बेटा फिर आज हम लास्ट जो कर लें, मेरे ख्याल से लास्ट ही करवाऊंगी, वैसे तो अभी इसमें और भी बहुत सारे हैं बट दैट विल बी लास्ट, फिर कल इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 13 mentions the limitations of per capita income as an indicator of development। अब ये वाला बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन दे दिया। अभी हमसे बोला पर कैपिटा इनकम क्यों जरूरी है, हमने बोला पर कैपिटा इनकम इसलिए जरूरी है बिकॉज इट कंपेयर्स द डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में डेवलपमेंट को मेजर करने का काम करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये बोल रहे हैं अगर आप पर कैपिटा इनकम से डेवलपमेंट मेजर करोगे तो गड़बड़ भी कर सकते हो। तो क्या गड़बड़ है? मेंशन द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? वीकनेसेस। मेंशन द वीकनेसेस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो बेटा डेवलपमेंट बताएगा नहीं ठीक से पर कैपिटा इनकम, क्यों? तो आपने रीजंस लिखे। पहला, देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर विच पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट, money cannot buy all the goods and services that are needed to live well. For example, money cannot buy a pollution free environment। तो बेटा कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। डेवलपमेंट आप कैसे मेजर करोगे? लोगों के पास पैसा तो बहुत है, पर कैपिटा इनकम तो बहुत है, बट दे आर नॉट गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि बेटा वो तो आया नहीं ना पर कैपिटा इनकम में, उसमें तो सिर्फ आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये चीज तो काउंट हुई नहीं। सेकेंड पॉइंट बेटा, इनकम कैन नॉट इंडिकेट द मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। उसके पास कितना सामान है। अब होता भी है बेटा, अनडेवलप्ड भी ऐसे कंट्रीज होते हैं उनके पास खूब पैसा होता है, पर उनके पास बेटा सामान ही नहीं है खरीदने को।
तो इसलिए इन्होंने बोला इनकम कैन नॉट इंडिकेट, पर कैपिटा इनकम कैन नॉट इंडिकेट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। एक तो बेटा फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट में हमने बोला इसलिए इंडिकेट नहीं कर सकता बिकॉज सर्टेन थिंग्स कैन नॉट बी बॉट बाय मनी, मनी कैन नॉट बाय सर्टेन थिंग्स, जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, सिक्योरिटी। सेकंड नंबर पे बेटा हमने ये बोल दिया कि goods and services they are not able to use because the country is not producing or any other reason. Third, it does not show the distribution of income between the rich and the poor. ये नहीं पता बेटा पर कैपिटा इनकम में कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि रिच की कैटेगरी में आ रहे हैं और कितने पुअर की कैटेगरी में आ रहे हैं। और बेटा इट ओवरलुक्स द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी का मतलब हो गया बेटा जो हमारा ये है, क्या कहना चाहिए, कंपैरिजन, जो गैप है, द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम, वो नहीं पता चलता है। तो बेटा 4 इसकी लिमिटेशंस हो गई और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बाकी एमसीक्यूज बोल दो, बाकी किस फॉर्म में पूछ सकते हैं, दैट आल्सो पॉसिबल। तो पर कैपिटा इनकम beta is not able to judge some of the things. Mention the limitations of per capita income as an indicator of development. There are certain reasons, मतलब 4 reasons for which per capita income is not useful as an indicator of development. Money cannot buy all the goods and services that are needed to live a good life. For example, pollution-free environment. Income cannot indicate the material goods and services that citizens are able to use. It does not show the distribution of income between the rich and the poor, and it overlooks, it hides the disparity of income. और बेटा एग्जाम्पल है, केरला has lower per capita income but has a better human development ranking. Punjab has a very high per capita income but a low literacy rate. अब एजुकेशन ही नहीं है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो वैसी अच्छी नहीं होगी. This is because high per capita income is not the only attribute to a good quality life. Money cannot ensure education and literacy. Punjab lacks free and compulsory educational facilities. Kerala has not only high literacy rate but also lower mortality rate. Death rate भी कम है वहां पे क्योंकि वहां की quality of life अच्छी है. तो बेटा हम कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इनकम से बेटा हम जाएंगे ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी तरफ. इसीलिए इन्होंने पहले पर कैपिटा इनकम बताया, फिर उसका इंपॉर्टेंस बताया, फिर उसका लिमिटेशंस बताया और हमने एग्जांपल भी लिख दी. और बेटा मेरे ख्याल से क्वेश्चंस ज्यादा बचे नहीं है, 14, 15, 16. सो टुमारो वी आर गोइंग टू फिनिश इट. और बेटा ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. ये वाले नोट्स ऐसे बने हुए हैं क्वेश्चंस में जो कि ये आते हैं, जो आते रहते हैं, उसी के बेसिस पे मैं पूरा चैप्टर जो है क्वेश्चंस में डिवाइड कर देती हूँ. तो अब आप उसको आराम से देख लो बेटा और उसको याद कर लेना. कल हम लोग मिलेंगे रात को थोड़ा लेट और फिर आगे का कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर. देन वी विल डिस्कस मैम कौन सा चैप्टर करना है.